देखो ये ना अपने राजस्थान हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही लगता है। मैं क्या ना स्टार्टिंग में जब मुंबई गया था ना पढ़ाने के लिए, तो पहले दिन की बात बता रहा हूँ आपको। पहले दिन मेरी क्लास लगी हुई थी सुबह 7 बजे, 3 बजे से वहाँ बारिश हो रही थी। मैं तो एकदम आराम से सो रहा हूँ भाई साहब, मुझे पता है इतनी बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश में कौन ही आएगा। 7 बज गए, 7 बजे इंस्टीट्यूट से कॉल आ गया, बोले सर आप क्लास है आप आए नहीं। मैंने सोचा यार, मैं तो खुश हो रहा था कि यार इतनी बारिश, वहाँ कितनी भी बारिश हो लोग क्लास लेने पहुंच जाते हैं। फिर मैंने उनको बहाना बनाया कि मैडम मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया। फिर टीचर क्या कर सकते हैं, अब ऐसे तो नहीं बोलेगा ना मैं तो सो रहा था। तो फिर मैंने बोला मैं आ रहा हूँ लेकिन ट्रैफिक है थोड़ा सा, तो इसलिए फंसा हुआ हूँ। ऐसा करके फिर मैं जल्दी जल्दी पहुँचा वहाँ पर 45 मिनट में। कोई ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है कभी। मान लो कभी कभी दिन खराब हो तो एक अलग बात है। अब इन पर कुछ सवाल करते हैं ना, एग्जाम्पल करते हैं। आ जाओ, देखो इधर कि मान लो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ए से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया और आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अब वो क्या किया उसने, ए से पहले बी पर गया, फिर वापस क्या किया उसने, ए पर आ गया ना। उसका पाथ ऐसा कर लेते हैं, ए बी और वापस ए से बी पर जाएगा और बी से वापस क्या हो जाएगा, ए पर। तो इसका मतलब मैं उसका मोशन लिख देता हूं कि वो ए से पहले गया बी पर, फिर वापस आ गया ए पर। फाइंड, है ना, ये उसका मोशन है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, अगर वो ध्यान से सुनो, ए से बी पे गया फिर बी से वापस ए पर आ गया, तो एक टोटल पाथ में उसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वापस घूम के वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत। अब मान लो यहां पर एक पॉइंट सी ले लो आप, अगर उसका मोशन ऐसा होता ए से सी फिर बी पर, आप बताओ डिस्टेंस क्या होगी। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ए से बी पर पहुंचा वो, ए से पहले सी पर गया, सी से बी पर, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये डायगोनल ही तो होगा उसका, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत, समझ गए बात को, पक्का। चलो इसमें एक और आपको स्पेशल केस करवा देता हूं मैं। मेरे को नहीं दिख रहा है, सर्किल नहीं लग रहा पूरा। चलो अब क्या करते हैं, मान लो जो पार्टिकल है वो ए यहां से शुरू हुआ है और यहां तक गया बी पर, और उसने सेंटर पे कोई एंगल थीटा बनाया। मान लो कितना एंगल बनाया है, थीटा। रेडियस उसकी क्या है, आर ही है सर्कुलर पाथ की। फाइंड, अब आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उसने क्या बनाया, एक आर्क बनाया है, तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन, सही है ना, तो एल बराबर आर इंटू थीटा, तो डिस्टेंस हो जाएगी आर इंटू थीटा। थीटा क्या होगा, यहाँ डिग्री में होगा या रेडियन में होगा, रेडियन में होगा। थीटा क्या होगा, समझ गए। देखो आप अगर गौर से देखो ना तो ये भी तो वही है, रेडियस इंटू थीटा। थीटा 2 पाई होता है कंप्लीट पाथ में, इंटू आर कर दिया, तो ये भी तो लेंथ ऑफ आर की है। समझ रहे हो क्या बात को। अच्छा चलो इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अरे बता दो भाई। अच्छा पिंक तो है ऑलरेडी हमारे पास, क्या होगा, यहां से आप एक, यही होगा डिस्प्लेसमेंट आपका। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाई 2, तो अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा बाई 2, और ये कितना होगा, आर
तो सिमिलरली ये भी r साइन, तो टोटल कितना हो गया 2r साइन थीटा बाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। समझ गए क्या बात को? पक्का सही है ना? तो यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये आधा आधा हो जाएगा थीटा, आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना ये, ठीक है। तो ये r cos थीटा, ये r साइन, सिमिलरली ये भी r साइन थीटा बाई 2, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r साइन थीटा बाई 2। अब जनरल आप कुछ भी रख सकते हो, इसमें आप थीटा को रखते जाओ, इसमें थीटा को रखते जाओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाएगा। चाहे 90 के लिए रख दो, 45 के लिए रख दो, 30 के लिए रख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? पक्का? पक्का ना? चलो ये नोट कर लो। यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये एक क्यूब है ना, और ये साइड ए है, ये भी है, कोई भी तीन साइड को ए ले लो, ठीक है, ले लिया, नहीं क्यूब है ना, ओके। यहां पर एक मेरे पास बी है, मधुमक्खी एक है ना, बी। अब अगर ये यहां से ओ से ए पर पहुंचना चाहती है, ओ से ए पर फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय बी। सही है ना? कितना आसान है ना? फाइंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय बी। क्या होगा देखो बताओ, सबसे पहले ये निकालो, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा? सही है, ये √2a और ये a, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? कितनी? सही है, कितना? √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? अरे सही है ना, राइट एंगल है, ये √2a और ये। वैसे भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, अगर इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? a, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, वो भी √3 आएगा, कोई दिक्कत? ये छोड़। चलो नेक्स्ट देखो, सवाल लिख लेना, लिख लो यार, ऐसे तो मत करो, कम से कम लिख लो। फाइंड स्पाइडर वुमेन, स्पाइडर मैन नहीं, स्पाइडर वुमेन, कि महिलाओं में है तेरा टाइम भी आएगा यार, इतना भी ज्यादा परेशान नहीं हूँ, पर ऐसे ही मतलब मजे ले, पहले भी ऐसे ही बोलता रहता यार, शादी से पहले भी ऐसे ही बोलता रहता। तो स्पाइडर है ओ पर, ठीक है ना, ये वही क्यूब है, ठीक है, ए बाई ए का एक क्यूब है, ठीक है। ओ से ए तक स्पाइडर जाना चाहता है। अब बता दो, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय स्पाइडर टू रीच एट ओ। कैसे? मतलब इसको पूरे को खोल देंगे ना, तो ये दो दीवार मान लो उधर से चला तो इधर जाके बीच में से जाएगा। याद हो गया सबको ना, इतनी बार करा दिया मैंने कि याद हो गया। देखो अगर आपके मन में ऐसा है कि यार ओ से ए, पहली बात तो कई जनता तो √3a लिखा है, वो तो स्पाइडर को उड़ा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो जनता अपनी कुछ भी कर सकती है, सीधा √3a पे, आधे से ज्यादा दुनिया तो √3a लिख के आ जाती है। कुछ लोग अपना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, बोले सर पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये √2a और ये a, तो √2a प्लस a। कई लोग ये बोलते हैं, कई लोग होते हैं जिनको ये आंसर, जिन्होंने सवाल पहले कर रखा है ना, वो फिर इसका सही आंसर दे देते हैं, है ना, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा √5a लिख देते हैं। वो कैसे करते हैं देख लो, आप इस क्यूब को खोलो ना, देखो ये वाली साइड को पहले बना लो, ऐसे वाले, जैसे मान लो इस वाली साइड को मैंने यहां से बना दिया ऐसे। अब ये वाली जो साइड है, इसको यहां से कट करके यूं फोल्ड कर दो, तो ये इसके साथ फोल्ड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली दोनों साइड, इनको कट करके इधर फोल्ड कर दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बची ये वाली साइड, इसको फोल्ड करके उधर ले आओ। उसके बाद ये वाली साइड, इसको फोल्ड करके इधर ले आओ। हो गया सारा क्यूब आपका फोल्ड, यही आपका क्यूब था, सही है। अब आप सोचो, आपकी स्पाइडर है ओ पर, ओ का मतलब ये वाली साइड थी, ये वाली, यानी ओ ये है। अब उसको पहुंचना कहां पर है? ए पर। ए देखो या तो इस साइड का कॉर्नर था या इन दोनों का कॉर्नर था, यानी ए आपका या तो ये था या फिर आपका ये था, ये दोनों ए ही है आपके। देखो ना, यही तो फोल्ड होके मिले थे, तो यहां पर यहां भेज दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भेजोगे तो ये कितना है? 2a।
और ये कितना a, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, खत्म, सिंपल, सही है ना। तो आपसे कोई पूछे कितनी मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप बोलोगे पहले आपका स्पाइडर किधर जाएगा, इधर आएगा के बीच में, और फिर यहां से ये उसका पाथ होगा, समझ गए, पक्का। चलो ये आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी खत्म हो गई। और भी सवाल करवा सकता हूं पर इतने सफिशिएंट है, इतने से आपको, इतने में भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कितना ही करा दो ना, कौन सा आना है, सही नहीं है क्या। आगे बढ़े, लिख लो जल्दी जल्दी। स्पीड क्या होता है बताओ, स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है। वही सिंपल सिंपल लॉजिक अपने को दोबारा लगाने हैं। स्पीड क्या है, स्केलर, क्या है, स्केलर। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, सेम लॉजिक। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे वेलोसिटी, अच्छा एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है वैसे,